अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं नाज़मीन स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज बेसिक स्टिचिंग कोर्स की क्लास नंबर 16 में खुशामदीद। आज हम बुकरम पे या पेपर पेस्टिंग पे बेसिक नेक लाइन की ड्राफ्टिंग करके कटिंग करना सीखेंगे। ये मेरे पास तकरीबन कोई 8 इंच चौड़ा और 8 से 9 इंच लंबा मेरे पास एक बुकरम है, जिसकी एक साइड शाइन वाली होती है और एक साइड प्लेन होती है। शाइन वाली साइड को अंदर की तरफ करके हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ से हम बुकरम को बैलेंस कर लेंगे एक लाइन लगाकर और इसको कटिंग कर लेंगे। ये वाली साइड बुकरम की बंद साइड है इस तरफ, और इस तरफ वाली साइड ओपन साइड है। हमने कटिंग जो है वो ओपन साइड की तरफ करनी है। गले की चौड़ाई का निशान मैं लगाऊंगी 3 इंच पे और इसकी गहराई का निशान लगा रही हूं मैं 6 इंच पे। ये हम गोल गले की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। गहराई की तरफ भी हम एक 3 इंच का चौड़ाई में निशान लगा लेंगे और इसको लाइन लगा के मिला लेंगे। और फिर इस 3 इंच वाले निशान को इस तरफ, जो ऊपर की तरफ हमने 3 इंच चौड़ाई का निशान लगाया था, इसको आपस में मिला के एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस कॉर्नर पे रख के हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और इधर से हम इसको राउंड करेंगे। इस निशान से हम मिला देंगे इसको राउंड करते हुए। इस तरह हमारी गले की जो गोलाई है वो अच्छे से हो जाती है। ये देखिए, फिर इसको राउंड करते हुए हमने इस लाइन की तरफ हमने इसको मिला देना। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी राउंड शेप आ चुकी है। अब जो हमने शेप दी है राउंड शेप, वहां से हमने पौने पौने इंच के बाहर की तरफ निशान लगाने हैं। राउंड में आपने सारी तरफ आपने निशान लगा लेने हैं, ठीक है। ये जो हमने शेप दी है राउंड में, इस यहां से इस तरफ से रख के देख सकते हैं आप, जैसे मैं लगा रही हूं। इससे पहले मैंने पेपर पैटर्न पे नेक लाइंस कटिंग करने का तरीका सिखाया था। अगर आपने पेपर पैटर्न कटिंग करने की प्रैक्टिस की हुई है तो आपके लिए इसको कटिंग करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इन मार्क्स को हमने आपस में मिला लेना है। अगर तो आप स्टिचिंग के हवाले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो बिल्कुल अगर आप नए सीखने वाले हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपने एक पिन जो है ना, ये ओपन साइड की तरफ, ये जो हमने निशान लगाया है ना, इसके सेंटर में आपने ना एक पिन लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि आपकी बुकरम जो है वो हिलेगी नहीं और बैलेंस जो है वो गला कटिंग होगा। ये देखिए, गला कटिंग करने में आपके लिए आसानी रहेगी। अब हम पहले बाहर वाली साइड की तरफ कटिंग करेंगे और इस तरह आपने इस बुकरम को इस तरह पकड़ लेना है। अब ये जो अंदर की तरफ निशान हमने लगाए थे, इसको आप कटिंग कर लें। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी राउंड नेक जो है वो कटिंग हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरह आपने एक 8 से 9 इंच चौड़ा और 8 से 9 इंच लंबी बुकरम लेके आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। इसके ऊपर अब हमने वी नेक जो है वो कटिंग करना है, ठीक है। क्योंकि बेसिक नेक तो यही होते हैं, राउंड गोल में हो गया, वी में हो गया और चकोर में हो गया, और इसी के ऊपर फिर डिजाइनिंग की जाती है। सबसे पहले हम इसको ऊपर से बैलेंस कर लेंगे बुकरम को, इसको हम कट कर लेंगे। अब गले की चौड़ाई का 3 इंच चौड़ा हम मार्क लगाएंगे। गोल और चकोर की नॉर्मल जो लेंथ हम रखते हैं, नॉर्मल जो साइज का जो गला होता है उसकी 6 इंच हम रखते हैं, लेकिन जो वी नेक होता है उसका हमने जो गले की गहराई होती है वो हमने 7 इंच रखनी होती है। तो इसका मैं इसकी गहराई का निशान मैं 7 इंच पे लगाऊंगी। पेपर पैटर्न पे मैंने वी नेक को 2 तरह की ड्राफ्टिंग करके आपको नेक लाइन कटिंग करना सिखाया था। तो एक इस्त्री की मदद से और एक लाइंस की मदद से ड्राफ्टिंग करके मैंने सिखाया था कि इसको कैसे करना है। ये जो हमने इसकी गहराई का निशान लगाया है, इस्त्री की नोक को हम इस पे इसके साथ मिला लेंगे
और जो हमने चौड़ाई का निशान लगाया है, इस चौड़ाई के निशान को हमने इस्त्री की जो साइड है उसके साथ हमने मिला लेना। ये देख सकते, ये इसकी नोक के साथ हमारा गहराई का निशान आ रहा है और उसकी साइड पे हमारा चौड़ाई का निशान आ रहा है। इसके साथ अब हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो हमारी वी नेक की बहुत अच्छे से शेप आ जाएगी। इस तरह वी नेक गला कटिंग करने में हमें हमारा गला जो होता है ना वी नेक, वो तंग भी नहीं होता। ये देखिए कितनी अच्छे से शेप आ चुकी है। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने गोल गले की बाहर वाली साइड पे पौने पौने इंच के निशान लगाए थे, वो हम लगा लेंगे। अब इनको आपस में आपने मिला लेना है। अब ये जो मार्किंग की है, जो सेंटर में जो स्पेस है वहां पे आपने इसको पिन अप कर देना है ताकि दोनों साइड जो है वो इक्वल इसकी बैलेंस रहे, इसकी कटिंग करने में इक्वल रहे। तो अब हम इसका बाहर वाली साइड को हम पहले कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अभी अंदर वाली साइड से कटिंग कर लें। हमारी ब्यूटीफुल सी वी नेक लाइन की कटिंग हो चुकी है। अभी हम वाइट बुकरम पे चौकोर नेक लाइन की कटिंग करेंगे। ये भी सेम उसी तरह 8 से 9 इंच लंबा और 8 से 9 इंच चौड़ा आपने बुकरम कट कर लेना है और इसकी जो शाइन वाली साइड है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके डबल फोल्ड में कर लेना है। और सबसे पहले जो हमने काम करना होता है वो ऊपर से हमने बुकरम को बैलेंस करना होता है और ये बुकरम ऑलरेडी बैलेंस है। तो अगर आपकी बुकरम ऊपर से बैलेंस नहीं है तो वो आप पहले इसको बैलेंस कर लें, फिर आपने ड्राफ्टिंग करनी है। इसकी गले की चौड़ाई का भी मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। पेपर पैटर्न पे मैंने चौकोर गले की भी 2 तरह की ड्राफ्टिंग करके कटिंग करना सिखाई थी। 6 इंच इसकी गहराई का निशान लगाऊंगी और इसका गहराई की तरफ से मैंने इसकी चौड़ाई का जो मार्क है वो मैंने 2.5 इंच पे लगाना है, यानी 2.5 इंच पे मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। और इसकी चौड़ाई ऊपर से 3 इंच है और ये 6 इंच पे इसकी गहराई है। ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है और गहराई वाली साइड से इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। ठीक है। और अब इस गहराई वाली चौड़ाई को मैंने कंधे के साथ जो को चौड़ाई आएगी उसके साथ मैंने इसको मिला लेना है। अब उसी तरह पौने इंच के हम निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। अब इन निशानात को आपने मिला लेना है और इन निशानात के सेंटर में जो स्पेस है वहां पे आप एक पिन लगा लें ताकि आपका जो नेक है वो बैलेंस कटिंग हो। पहले हम बाहर वाली साइड की तरफ से हम नेक को कटिंग कर लेंगे। अब इसको अंदर वाली साइड से कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं चौकोर नेक लाइन कितनी अच्छे से कटिंग हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं जो बेसिक नेक लाइन है, जो बेसिक गले यही होते हैं और फिर इन्हीं के ऊपर डिफरेंट किस्म की डिजाइनिंग की जाती है। तो ये हमने बुकरम के ऊपर कटिंग कर लिया है। अब और एक और चीज जो आपके साथ मैं शेयर करूं, ये आप देख सकते हैं अब इनके अंदर से जो हमने जो बुकरम निकली है ना, जैसे अब ये चकोर की है और ये वी की हो गई और ये राउंड में जो गोल गले की थी वो होगी, इसको आपने फेंकना नहीं है। ठीक है। इसको जब तक आपने कपड़े के ऊपर पेस्ट ना कर लें इसको आपने फेंकना नहीं है। इसका फायदा ये होता है कि जब हम कपड़े के ऊपर गले को पेस्ट करते हैं ना, इस्त्री की मदद से हम इसको जब उसके ऊपर लगाते हैं तो अगर ये वाली जो अंदर से इसका शेप निकली है राउंड में, अगर हम इसको अंदर इसके रख के हम पहले और इसके साथ हमने इसको इस तरह करके हमने इस्त्री की मदद से पेस्ट करेंगे तो इससे हमारा ये होगा कि ऊपर से जो आपका जो नेक लाइन है यहाँ से ये देखें यूं छोटी बड़ी नहीं होगी। देखिए अब अगर हम इसको हम फेंक देंगे या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब हम गले को किसी भी किस्म के कपड़े के ऊपर जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो ऊपर से यहाँ से जो गला है वो एक साइड से बड़ा और एक साइड से छोटा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। ठीक है। ऊपर से गला जब टेढ़ा हो जाए तो वो फिर पूरी शर्ट की जो लुक है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। वो शर्ट जो है वो घूमने लग जाती है, उससे पूरी शर्ट जो है वो टेढ़ी हो जाती है और वो गला अगर सेंटर में नहीं होगा तो वो शर्ट की लुक भी वैसी नहीं रहेगी। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको पूरा कट कर लें और इसको
कपड़े के ऊपर पेस्ट करें और इसके साथ जो भी शेप आपने कटिंग की है इसके साथ रख के, इसके साथ मेजरमेंट करके इसके साथ आप पेस्ट करें। ठीक है, तो एक और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप पूरी बीच में से इसकी शेप को कट नहीं करते, वो भी मैं आपको बताती हूँ। राउंड, ज्यादातर राउंड नेक ही रनिंग में होती है, तो एक और राउंड नेक मैं आपको डिजाइनिंग में भी कटिंग करके दिखा देती हूँ। राउंड में अब इन्हीं के ऊपर डिफरेंट किस्म की जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। नीचे आप बटन पट्टी इसके साथ बना लें। इसके शेप में भी आप डिफरेंट किस्म के डिजाइनिंग कर सकते हैं। राउंड पे भी आप डिफरेंट किस्म की डिजाइन ड्रा करके इसको कटिंग करेंगे तो वो डिजाइन बन जाएगा। इसी तरह वी नेक पे भी आप डिफरेंट किस्म की आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके साथ अब हमने इसको प्लेन हमने काट लिया है। यहाँ पे साइडों पे, एक साइड पे आप कट वर्क करना चाहें, दोनों साइड की तरफ आप कट वर्क रखना चाहें, किसी भी किस्म का कोई भी डिजाइन करना चाहें, वो बेसिक नेक यही होते हैं, इन्हीं के ऊपर डिजाइनिंग की जाती है। तो मैं आपको एक और राउंड नेक कटिंग करके देती हूँ। इसके ऊपर हम हल्की सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये तो 7 से 8 इंच चौड़ी और इसी तरह 8 से 9 इंच लंबी हमने एक बुकरम ले ली है। ठीक है, और इस पे इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर से एक लाइन लगा के इसको सीधा कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और आपने ना एक आधे से पौने इंच की एक आपने ना यहाँ पे एक निशान लगाना है। ठीक है, ऊपर से भी यहाँ पे एक निशान लगा लें बस। चौड़ाई हमने ऊपर बिल्कुल कॉर्नर से रखनी है। 3 इंच मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और 6 इंच इसकी गहराई रख रही हूँ। अब ये मैंने राउंड में इसके ऊपर राउंड नेक पे हल्का सा इसका हमने डिजाइन करना है, तो हम इसकी जो गोलाई है वो 2 इंच हम कम कर लेंगे। ठीक है, एक मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है, ये देखिए, और एक हम इसका 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब 4 इंच की गहराई पे जो हमने निशान लगाया है वहां पे हम इसकी चौड़ाई का 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर भी एक 3 इंच का निशान लगाया था चौड़ाई में। फिर अब हम इन दोनों निशान को मिला के एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, और बिल्कुल उसी तरह इसके एक कॉर्नर में हम 1 इंच की लाइन ड्रा करेंगे और इसको हम राउंड शेप दे लेंगे। ठीक है, ये राउंड में आ गया। और ये एक निशान जो मैंने लगाया था इसको आप ना ऐसे सीधी एक लाइन इसकी तरफ ना ये ड्रा कर लें। ठीक हो गया। और 6 इंच पे जो इसकी गहराई का एक निशान हमने लगाया था, इस तरफ भी हम एक पौने इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब इस 6 इंच के निशान को मैंने इस वाले जो पौने इंच पे एक निशान लगाया है इसके साथ मिला लेंगे। ये देखिए, इसी तरह की डिजाइनिंग की जाती है। साइज जो हमारा है वो वही रहता है, हमने कटिंग वही तक करनी होती है। ये नहीं है कि अब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो 6 इंच पे हमने इसकी गहराई रखी है तो वो अब हम 7 इंच पे उसकी गहराई कर देंगे। नहीं, आपने उसकी गहराई जो है वो उतनी ही रखनी होती है। सिर्फ ये होता है कि जो आप डिजाइन कर रहे हैं ना, आपने अपने साइज के मुताबिक उसको छोटा बड़ा कर देना होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके बाहर वाली साइड की तरफ भी पौने पौने इंच के निशान लगाएंगे। बाजू का जब हम ये नोक बनाते हैं ना, तो वो जब हम कपड़े पे उसको पेस्ट करते हैं तो वो उसमें फिनिशिंग नहीं आती, तो इसको आप यहाँ से ना हल्का सा चकोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो है ना नीटनेस आ जाती है। अगर आप थोड़ा बहुत सिलाई के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको ये पिन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो बिगनर्स हैं, सीखने वाले हैं, वो लाजमी इस तरह इसको ना गले को पिन अप कर लिया करें। अब हम पहले इसको बाहर वाली साइड की तरफ से हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे नोक नहीं आ रही है। अगर वी नेक में भी आप बाहर वाली साइड पे जो हम पौने पौने इंच के निशानात लगाते हैं तो उस पे भी आप इस तरह बाहर वाली साइड से चकोर में कटिंग कर सकते हैं। अब हमने ये जो कटिंग करनी है ना, ये पहले जो अंदर वाली साइड से हमने कटिंग की थी वो इस लाइन से हमने ऐसे कटिंग कर दी थी। ठीक है, इस हम यहाँ से इसकी कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, पहले वो हमने ये जो चीज हमने कटिंग की हुई है ना, ये जो बिल्कुल हमने ये पेपर जो है वो अंदर से निकाल दिया था, वो यहाँ से इधर से की हुई है। तो ये जो निशान लगाने का मकसद ये था कि अब हमने इसकी कटिंग यहाँ से करनी है। ठीक है, ये देखिए, अब इसकी कटिंग जब हम यहाँ से करेंगे
यहाँ से ये देखें, ये अब इससे क्या होगा कि जब हम कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे ना, ये देखिए, तो यहाँ से हमारी जो नेक है वो तंग या खुली नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सेंटर में आएगी। फिर जब हम इसको कपड़े के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, तो फिर हम इसको कपड़े के साथ कटिंग कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए, इसके लगाने का ये फायदा है कि ये जो शेप हमने इसको दी है वो उसी शेप पे रहेगा। ठीक है। अब आपको जो तरीका आसान लगे, ये वाला तरीका आसान लगे, आप इस तरीके से आप अपनी नेक लाइन कटिंग करके कपड़े के ऊपर पेस्ट करके, ये जो निशान लगा हुआ है ना, इस तरह से आपने फिर इसको कटिंग कर देना है। और अपनी आसानी के लिए आप बेशक इस तरह इसको मिला के दोनों तरफ मार्क कर लें। तो ये जो मार्क लगे हुए हैं ये हमारी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंदर जितना भी जो कपड़ा आता है वो कटिंग। अच्छा, मैंने आपको दो तरह से गले कटिंग करना सिखाया। बेसिक नेकलाइन बुकरम के ऊपर कैसे कटिंग किए जाते हैं, उनके क्या साइज, किस तरह साइजेस किए जाते हैं, और उनके ऊपर बेसिक ही नेकलाइन होती है, उनके ऊपर ही डिफरेंट किस्म की डिजाइनिंग की जाती है। नीचे अगर आप बटन्स लगाना चाहें तो हम वो भी इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगी। तो इनमें दोनों तरीकों में से आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आपने नेकलाइन कटिंग कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।